दिल न होता बेचारा। देव आनंद भारतीय सिनेमा का सदाबहार रोमांटिक हीरो। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि एक युग बन जाते हैं, और देव आनंद उन्हीं में से एक हैं। लिखा है तेरी आँखों में किसका फसाना। उनकी मुस्कान, उनकी चाल, उनका अंदाज और उनकी ऊर्जा, सब कुछ इतना अलग और अनोखा था कि वे लाखों दिलों की धड़कन बन गए। वे सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि स्टाइल, जुनून और रोमांस के प्रतीक थे। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे। देव आनंद का असली नाम धर्मदेव आनंद था। उनका जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर जिले में हुआ। वे 6 भाइयों में तीसरे थे और उनके भाई चेतन आनंद और विजय आनंद ने भी बाद में सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देव आनंद ने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया और फिर मुंबई आ गए। उनके पास न तो पैसे थे और न ही कोई पहचान, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। तेरे मेरे सपने अब मुंबई आकर उन्होंने इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से जुड़कर छोटे छोटे काम करने शुरू किए। 1946 में देव आनंद को पहली फिल्म हम एक हैं में मौका मिला, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1948 की फिल्म जिद्दी से। मरने की दुआएं क्यों मारूं। इस फिल्म की सफलता ने उनके करियर को नई दिशा दी। तभी से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो अगले 5 दशकों तक चला, जिसमें उन्होंने न सिर्फ अभिनय किया बल्कि निर्देशन और निर्माण में भी अपना लोहा मनवाया। देव आनंद की अभिनय शैली बिल्कुल अलग थी। उनका तेज बोलना, सिर झटक कर चलना और आंखों में चमक, ये सब उनकी पहचान बन गए। 1950 और 60 के दशक में वे रोमांस के पर्याय बन चुके थे। उनका अंदाज इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग उनकी नकल करने लगे, लेकिन कोई भी उनकी उस मनमोहक अदा को दोहरा नहीं सका। देव आनंद की फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि उस दौर की भावनाओं और सोच का आईना थीं। गाइड 1965। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर। ये फिल्म न सिर्फ देव आनंद के करियर की बल्कि भारतीय सिनेमा की सबसे श्रेष्ठ फिल्मों में गिनी जाती है। अपने ही बस में नहीं मैं। R.K. नारायण के उपन्यास पर आधारित इस फिल्म ने आत्मखोज, प्यार और समाज के ढोंग पर गहरा संदेश दिया। हम दोनों 1961 इस फिल्म में देव आनंद का डबल रोल और मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया जैसा गीत आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। जूल थीफ और जॉनी मेरा नाम 1970, इन फिल्मों ने उन्हें एक स्टाइलिश थ्रिलर हीरो के रूप में स्थापित किया। ये दिल न होता बेचारा कदम। काला पानी 1958, अच्छा जिन्ने हारी चलो मान जाओ ना। और तेरे घर के सामने 1963। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा जैसी फिल्मों में उनका रोमांटिक और संजीदा रूप दोनों ही देखने को मिला। देव आनंद के गीत उनकी फिल्मों की जान थे। खोया खोया चांद, खोया खोया चांद, खुला आसमान, अभी न जाओ छोड़कर, अभी न जाओ छोड़कर, फूलों के रंग से, फूलों के रंग से, दिल की कलम से, गाता रहे मेरा दिल। गाता रहे मेरा दिल। ये सिर्फ गाने नहीं बल्कि भावनाओं की मिसाल हैं। 1949 में अपने भाई चेतन आनंद के साथ उन्होंने नवकेतन फिल्म्स की स्थापना की। इसी बैनर के तहत बाजी, टैक्सी ड्राइवर, गाइड और जूल थीफ जैसी क्लासिक फिल्मों का निर्माण हुआ। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे। बाद में उन्होंने खुद निर्देशन किया। प्रेम पुजारी, हरे रामा हरे कृष्णा और देश परदेश जैसी फिल्मों से उन्होंने सामाजिक संदेश देने की कोशिश की। हरे रामा हरे कृष्णा ने 1970 के दशक में युवाओं की पीढ़ी पर पड़े पश्चिमी प्रभाव और ड्रग संस्कृति को बखूबी दिखाया, और दम मारो दम आज भी एक युग की पहचान है। दम मारो दम। देव आनंद कभी बूढ़े नहीं हुए, ना सोच में ना दिल से। उन्होंने एक बार कहा था, I hate the word old. For me, life is always beautiful, youthful and moving forward.
वे आखिरी सांस तक काम करते रहे, यहाँ तक कि अपनी 80 और 90 की उम्र में भी वे नई फिल्में बनाने में व्यस्त थे। उनका जुनून उन्हें सदाबहार अभिनेता और कलाकार बनाता है। फिर पुकारो मुझे, 3 दिसंबर 2011। देव आनंद का जाना सिनेमा के एक सुनहरे युग का अंत था, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को सिखाया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और जुनून हमेशा जवान रहता है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि अगर आपके भीतर जुनून और आत्मविश्वास है, तो कोई भी सपना असंभव नहीं। देव आनंद सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास हैं। वे वो मुस्कान है जो कभी फीकी नहीं पड़ी, वो चलन है जो समय से आगे रहा, और वो रोमांस है जो कभी बुरा नहीं हुआ। देव आनंद ने हमें सिखाया कि जिंदगी को हमेशा प्यार करो, हर पल को जियो। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। रोज नई कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।